हेलो दोस्त, इससे पहले मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पहला चैप्टर डाल चुका हूँ। जो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए। और ये प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दूसरा चैप्टर होगा, पाषाण युग यानी स्टोन एज। तो आइए देखते हैं। मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को ही पाषाण युग कहा जाता है। इस समय पूरा पृथ्वी बर्फ से ढका हुआ था। पाषाण युग को 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पूरा पाषाण को। पूरा पाषाण युग आपको मानव की उत्पत्ति से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के कालखंड को ही पूरा पाषाण युग कहते हैं। इस कालखंड के सर्वाधिक अवशेष सोहन नदी घाटी क्षेत्र से मिले हैं, जिस कारण पूरा पाषाण युग को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। तो पूरा पाषाण युग को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। और बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी पूरा पाषाण कालीन स्थल है। तो पूरा पाषाण कालीन स्थल कौन कौन है? सोहन नदी घाटी, सोहन संस्कृति, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। और पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई है। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आग की खोज किस काल में हुई है, तो आपको लगाना है ठीक पूरा पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई है। तो आइए इसके बाद देखते हैं मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण काल तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व के कालखंड को ही मध्य पाषाण युग कहते हैं। प्रमुख मध्य पाषाणिक बस्ती है आदमगढ़, बागौर, मदाहा, दमदमा, सरायनहार। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागौर राजस्थान में, मदाहा, दमदमा, सरायनहार उत्तर प्रदेश में। पशुपालन मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ और बागौर से मिला है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो पशुपालन का साक्ष्य मिला है आदमगढ़ और बागौर से मिला है। और पशुपालन का साक्ष्य किस काल में मिला है? तो मध्य पाषाण काल में मिला है। मध्य पाषाण काल का कालखंड है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व। और पूछेगा मध्य पाषाण कालीन बस्ती कौन कौन है? तो आदमगढ़, बागौर, मदाहा, दमदमा, सरायनहार। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागौर राजस्थान में, मदाहा, दमदमा, सरायनहार उत्तर प्रदेश में है। तो आप आइए देखते हैं नव पाषाण काल। 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के कालखंड को नव पाषाण काल कहते हैं। इस कालखंड में मानव कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। किस काल में मानव कृषि प्रारंभ करना कर दिया था? नव पाषाण काल में। इसलिए इसे कृषि संस्कृति भी कहा जाता है। नव पाषाण काल को कृषि संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि नव पाषाण काल में ही मानव ने पहली बार कृषि करना प्रारंभ किया था। और इस समय मानव मृदभांड यानी मिट्टी का बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया था नव पाषाण काल में। इसलिए इस संस्कृति को मृदभांड संस्कृति भी कहते हैं। नव पाषाण काल को मृदभांड संस्कृति भी कहते हैं। और इस समय पत्थर के बने औजार में पॉलिश किए जाने लगे थे, जिस कारण इसे पॉलिश्ड उपकरण समिति भी कहा जाता है। तो नव पाषाण काल को कृषि संस्कृति, मृदभांड संस्कृति और पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी कहा जाता है। और नव पाषाण काल में ही मानव में अस्थायित्व का गुण विकास हुआ, यानी मानव एक जगह रहना प्रारंभ किया। मानव घर बना के रहना प्रारंभ किया नव पाषाण काल में। इसी को कहा जाता है अस्थायित्व। मानव में अस्थायित्व का गुण आया नव पाषाण काल में। और नव पाषाण काल को मृदभांड संस्कृति, कृषि संस्कृति और पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी कहा जाता है। और कुछ आपको प्रमुख नव पाषाण कालीन बस्ती है, जैसे कि आपको है बुर्जहोम और गुप्त कराल। बुर्जहोम और गुप्त कराल यह जम्मू कश्मीर में है। चिरांद बिहार में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। लोहड़ा देव उत्तर प्रदेश में है। कोल्डिहबा उत्तर प्रदेश में। अतिरमकम तमिलनाडु में है। संगनकल्लू पिकलीहर बेल्लारी कर्नाटक में है। संगनकल्लू पिकलीहर बेल्लारी कर्नाटक में है। संगनकल्लू पिकलीहर बेल्लारी कर्नाटक में। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। बुर्जहोम और गुप्त कराल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। चिरांद बिहार में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। लोहड़ा देव उत्तर प्रदेश में। कोल्डिहबा उत्तर प्रदेश में। अतिरमकम तमिलनाडु में। संगनकल्लू पिकलीहर बेल्लारी कर्नाटक में है। तो बुर्जहोम और गुप्त कराल यहाँ से गर्तावास
यानी गड्ढा घर और मृदभांड यानी मिट्टी का बर्तन मिला है। साथ ही साथ बुर्जहोम एक ऐसा नवपाषाणिक बस्ती है जहाँ से मानव और कुत्ता दोनों को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव और कुत्ता दोनों को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो आंसर होगा बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। गुप्त भी जम्मू कश्मीर में है। बुर्जहोम और गुप्त से मिला है गर्तावास और मृदभांड। और आगे है चिरांद। चिरांद यह बिहार के सारण में स्थित एक नवपाषाणिक बस्ती है और यहाँ से हड्डी के औजार मिले हैं। चिरांद से क्या मिले हैं? चिरांद से हड्डी के औजार मिले हैं और यह औजार हिरन के सींग से बने थे। चिरांद यह बिहार के सारण में स्थित एक नवपाषाणकालीन बस्ती है और यहाँ से हड्डी के औजार मिले हैं। चिरांद से क्या मिले? हड्डी के औजार, और वह हड्डी हिरन के सींग से बने थे। आइए आगे, मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है जहाँ पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आएगा कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति का अवशेष कहाँ देखने को मिला है? तो हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। आगे है पिकली हल। यहाँ से शंख के ढेर मिले हैं। संगनकल्लू यहाँ से राख के टीले मिले हैं। ये दोनों कहाँ है? कर्नाटक में। पिकली हल से शंख के ढेर और संगनकल्लू से राख के टीले मिले। अतिरमकम ये तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ से कुल्हाड़ी के प्रमाण मिले। अतिरमकम कहाँ है? तमिलनाडु में। और यहाँ से क्या मिला है? कुल्हाड़ी मिला है। यह कुल्हाड़ी तांबा धातु के बना था और मानव ने सर्वप्रथम 5000 ईसा पूर्व में तांबा धातु का प्रयोग किया है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। कब किया? 5000 ईसा पूर्व में। और अतिरमकम तमिलनाडु में, यहाँ से कुल्हाड़ी का प्रमाण मिले और वह कुल्हाड़ी तांबा धातु के बने थे। अगला है कोल्डियाबा। यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। कोल्डियाबा से क्या मिले हैं? चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। और मानव द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला पहला फसल जौ है, दूसरा गेहूँ है। अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा गेहूँ और जौ तो जौ लगाना है। अगर सिर्फ जौ रहेगा तो जौ ही लगाना है। सिर्फ गेहूँ रहेगा और जौ नहीं रहेगा तो सिर्फ गेहूँ लगाना है। लोहरा देव। आधुनिक अनुसंधान से यह पता चलता है कि कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लोहरा देव से मिला है। मेहरगढ़ से भी कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ से भी मिला है और लोहरा देव से मिला है। अगर ऑप्शन के अनुसार इसका टिक करना है, ऐसे कि आइए क्वेश्चन में दिया हुआ है कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसमें लोहरा देव का ऑप्शन नहीं है। बुर्जहोम, चिरांद, मेहरगढ़ और संगनकल्लू है। तो इसमें हो जाएगा कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ से मिला है। अगला क्वेश्चन है कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़, आजमगढ़, गुप्तकाल, लोहरा देव। तो इसमें मेहरगढ़ भी है और लोहरा देव भी है। अगर दोनों रहेगा तो लोहरा देव आंसर होगा, अगर सिर्फ लोहरा देव नहीं रहेगा तो सिर्फ मेहरगढ़ आंसर होगा। तो ध्यान से लगाना है क्वेश्चन को। पाषाण संस्कृति के अंत होने के बाद उत्तर भारत में जिस संस्कृति का विकास हो उसे हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। पाषाण संस्कृति के अंत होने के बाद उत्तर भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे पाषाण संस्कृति कहा जाता है और दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। पाषाण संस्कृति के अंत होने के बाद उत्तर भारत में जिस संस्कृति का विकास है उसे क्या कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति। और दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का विकास है उसे क्या कहते हैं? महापाषाण संस्कृति कहते हैं। तो पाषाण संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के बीच भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। पाषाण संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के बीच भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ है उसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। यह एक प्रकार की ग्रामीण और कृषक संस्कृति था। ताम्रपाषाणिक संस्कृति कैसा संस्कृति था? यह ग्रामीण और कृषक संस्कृति हुआ करता था। और इस संस्कृति के प्रमुख उदाहरण निम्न है, जैसे कि आपको महाराष्ट्र के जोरवे संस्कृति, इस संस्कृति के प्रमुख स्थल जोरवे, नेवासा, धैमाबाद, इनामगढ़ इत्यादि प्रमुख हैं। और ताम्रपाषाणिक युगीन सभी स्थलों में
इनाम गांव एक बड़ा स्थल था। ताम्रपाषाणिक युगीन सभी स्थलों में इनाम गांव एक बड़ा स्थल था। यह किलाबंद था और यहाँ पर गहरी खाई भी देखने को मिला है। दैमाबाद से कांसे का प्रमाण मिला है, कांसे का प्रमाण, और दैमाबाद से कांसे का प्रमाण मिला है। बनास या आहार संस्कृति, इस संस्कृति का विकास राजस्थान में हुआ था और इस संस्कृति के प्रमुख स्थान गिलुंद है, बालाथल, बनास, आहार इत्यादि है। बनास संस्कृति का आपको प्रमुख स्थल गिलुंद, बालाथल, बनास, आहार इत्यादि है। और बनास संस्कृति को ताम्रवती भी कहा जाता है। बनास संस्कृति को ताम्रवती भी कहा जाता है। दैमाबाद को कांसा का प्रमाण मिला था दामाबाद से, जबकि बनास से ताम्रवती का प्रमाण मिला है और यहाँ से व्यापक स्तर पर तांबा का उत्खनन मिला है। इस संस्कृति का प्रमुख केंद्र गिलुंद है। बनास संस्कृति का सबसे प्रमुख केंद्र गिलुंद है और गिलुंद से पक्की ईंटें मिला है। गिलुंद से क्या मिला है? पक्की ईंटें। मालवा और कैथा संस्कृति का संबंध मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन पूछता है मालवा और कैथा संस्कृति का विकास कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। नवदा टोली, यह पाषाणिक बस्ती है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नवदा टोली एक पाषाणिक बस्ती है जो मध्य प्रदेश में। और विविध कुछ देखते हैं पूछे हुए प्रश्न विभिन्न एग्जामों में। तो आइए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। यह ब्रिटेन का था। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यह ब्रिटेन का था। और रॉबर्ट ब्रूसफुट एक ब्रिटेन के रहने वाले भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट एक ब्रिटेन के रहने वाले भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। और पहिया का आविष्कार 995 में हुआ। आग का आविष्कार कहाँ हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था आपको पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। और पहिया का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। पहिया का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। पाषाण काल को जो हम लोग 3 भाग में बांटे थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और आपको नवपाषाण। तो पहिया का आविष्कार नवपाषाण में हुआ और आग का आविष्कार पूरा पाषाण में हुआ था। मानव संबंधी पहला परमाणु नर्मदा नदी घाटी में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा मानव संबंधी पहला परमाणु कहाँ देखने को मिलता है? नर्मदा नदी घाटी में। और मानव के अस्थिपंजर का परमाणु उत्तर प्रदेश के सरायनहर और मदाहा में मिला है। अस्थिपंजर का परमाणु कहाँ मिला है? सरायनहर और मदाहा, यह दोनों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और एक साथ 3 मानव कब्र का परमाणु दमदमा से मिला है। एक साथ 3 मानव कब्र का परमाणु दमदमा से मिला और यह उत्तर प्रदेश में है। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। पहले हुआ करता था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, अब हो गया राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है, मध्य प्रदेश के। और आइए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। यहाँ से दरोगा पूछा है पिछली बार 2213 में और इस बार भी पूछने की संभावना है। जो हम लोग बांटे थे पाषाण युग को, पाषाण युग को हम लोग जो 3 भाग में बांटे थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। और अब उसके बाद पूरा पाषाण को भी 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। पूरा पाषाण को भी 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन? निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। तो हम लोग जो पाषाण युग को 3 भाग में बांटे थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, इसको पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पूरा पाषाण को 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। तो यही यहाँ बांटा हुआ है, देखते हैं। पाषाण को 3 भाग में हम लोग बांट कर पढ़ते हैं। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। तो पूरा पाषाण को भी 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। यहाँ पूछता है निम्न पूरा पाषाण को क्या कहते हैं, मध्य पूरा पाषाण को क्या कहा जाता है, उच्च पूरा पाषाण को क्या कहा जाता है। तो हमको इसी को याद रखना है। तो पूरा पाषाण को 3 भाग में बांट कर पढ़े हैं। निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। निम्न पूरा पाषाण को शल्क या गोंडल संस्कृति, मध्य पूरा पाषाण को फलक संस्कृति,
और उच्च पुरापाषाण को अस्थि या खोजनी संस्कृति। और मध्य पाषाण को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति। नव पाषाण को ये पहले भी हम लोग देखे थे, कृषि उपकरण संस्कृति, मृदभांड संस्कृति या पोलिश उपकरण संस्कृति। तो आइए एक बार फिर देखते हैं। पाषाण को 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पुरापाषाण को भी 3 भाग में पढ़ते हैं, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। निम्न पुरापाषाण को शल्क या गोंडल संस्कृति, मध्य पुरापाषाण को फलक संस्कृति और उच्च पुरापाषाण को अस्थि या खोजनी संस्कृति। मध्य पाषाण को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, नव पाषाण को कृषि उपकरण संस्कृति, पोलिश उपकरण संस्कृति और मृदभांड संस्कृति। तो पाषाण युग हुआ समाप्त। थैंक यू मेरे दोस्त, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।